जी सुनते हो? जल्दी आओ, देखो कुएं के पानी में क्या निकला है। रघुनाथ भागा भागा आया। क्या हुआ गीता? चिल्ला क्यों रही है तू? गांव के किनारे एक झोपड़ी में रहते थे रघुनाथ और उसकी पत्नी गीता। अरे जी, उठ जाओ, सुबह हो गई है, अभी तक सोते रहोगे क्या? बहुत नींद आ रही है गीता। कल खेत में बहुत थक गया था। आज थोड़ा आराम कर लूं। थोड़ी देर में जाऊंगा खेत में। रघुनाथ का खेत उसके घर के पास ही था। थोड़ी देर और आराम करने के बाद रघुनाथ उठा और खेत की ओर जाने लगा। खाना तो खा जाओ। आकर खाऊंगा गीता। बहुत समय हो गया है। रघुनाथ अपने खेत पर चला गया। रोटी का क्या है? भूख तो खेत में ही लगती है। पहले हल चलाऊंगा, तब जाकर शाम को पेट भरूंगा। अगर आज मेहनत नहीं करूंगा तो कल क्या खाऊंगा? साहूकार से कर्ज भी लिया है, उसे भी तो चुकाना है। तभी वहां पर एक गांव वाला आता है। क्या बात है रघुनाथ? आज तो तुम्हें बहुत देर हो गई। कल खेत में ज्यादा थक गया था, इसलिए आराम कर रहा था। रघुनाथ खेत में हल चलाता है। तभी वहां पर उसकी पत्नी आ जाती है। आप रोज यूं ही खाली पेट काम करते हो। शरीर है, पत्थर नहीं। शरीर टूट जाएगा, बीमार पड़ जाओगे। अगर टूट भी गया तो क्या, मिट्टी में ही मिलूंगा। और कोई सहारा तो है नहीं। रघुनाथ खेत जोतता रहा। धूप तेज थी। दोपहर हो गई है, थोड़ा पानी पी लो, कुछ छांव में बैठ जाओ। ये गरीबी चैन से बैठने नहीं देगी। आज बैठ गया तो कल पेट खाली रहेगा। ठीक है ठीक है, काम कर लेना, अब पहले खाना खा लो आकर। रघुनाथ आ जाता है और खाना खाने लगता है। खाना खाकर फिर काम करने में लग जाता है। ये खेत ही तो है जो हमारे नाम का आखिरी सबूत है। इसे भी नहीं जोता तो क्या रह जाएगा? शाम को जब रघुनाथ घर लौटा, उसके कपड़े मिट्टी से सने हुए थे। गीता ने एक पुरानी थाली में दाल जैसा कुछ परोसा। ज्यादा पानी, कम दाल। आज दाल में नमक कुछ ज्यादा है। नमक ही बचा था, सोच रही थी स्वाद तो आ जाए। क्या करें, पूरी जिंदगी ही इस गरीबी में कटेगी। कभी चैन से खाया नहीं, ना कभी चैन से आराम किया। घर की हालत भी बुरी हो रही है और कर्ज वाले भी नाक में दम कर रहे हैं। सेठ रामदास की बात कर रहे हो ना? कुछ दिन पहले ही आया था खेत में। ब्याज की कह रहा था। मैंने कुछ दिन मांगे हैं। पहले जो फसल उगाई थी वो बर्बाद हो गई। अब नई फसल उगाने में समय लगेगा। अब मैं सेठ रामदास को क्या दूंगा? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। हम कहाँ से लाएंगे पैसा? सोच रहा हूँ बैल बेच दूं। बैल? वो तो हमारा साथी है, फिर हल कौन खींचेगा? अब हल की जरूरत ही कहाँ रह गई है। पूरा खेत जोत लिया है। बीज के लिए भी पैसे नहीं हैं। बैल बेच देता हूँ, जिससे कुछ पैसे आ जाएंगे। उस रात दोनों देर तक चुपचाप बैठे रहे। एक बात कहूँ, अब बुरा मत मानना। कहना, तू बुरा नहीं बोलती कभी। गांव में जाकर काम कर लूं, घरों में बर्तन मांज लूंगी, कुछ पैसे तो आएंगे। कभी नहीं। मेरे जीते जी अपनी बीवी को दूसरों के घर में काम करते नहीं देख सकता। तो फिर क्या करें? सेठ रामदास बहुत खतरनाक है। वो हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। कुछ ना कुछ सोचूंगा। अपने बैलों को लेकर बेचने के लिए निकल पड़ा। अरे भाई, कहाँ ले जा रहे हो इन बैलों को? बेचने ले जा रहा हूँ। ये गरीबी सब कुछ करवा देती है। उसने एक आदमी को अपने बैल बेच दिए और बदले में जो पैसे मिले उनसे बीज खरीद लिए और अपने खेतों में पहुंचा।
अब ये बीज ही है मेरी आखिरी आशा। अगर ये नहीं उगे तो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर वो बीजों को बोना शुरू कर देता है। दोपहर का वक्त था, तभी दूर से एक बैलगाड़ी की आवाज आई। गाड़ी में बैठा था गांव का सबसे अमीर मगर सबसे निर्दयी इंसान, सेठ रामदास। ओए रघुनाथ, अब इधर आजा। नमस्ते सेठ जी, आप खेत तक कैसे? अरे अब तेरे घर आने का टाइम नहीं बचा। सुना है तू बहुत व्यस्त है अपने खेत में। मेरे पैसे देने का ख्याल नहीं आया तेरे मन में? लेने के लिए तो तू आ गया था। सेठ जी, बारिश नहीं हुई, पहले वाली फसल बर्बाद हो गई। अब नई वाली फसल लगा रहा हूँ। अभी ही बीज बोए हैं। फसल उगाने में थोड़ा समय तो लगेगा। थोड़ा समय दीजिए, सब कुछ चुका दूंगा। वक्त? तुझे 1 साल हो गया वक्त मांगते मांगते। मैं कोई धर्मशाला नहीं चला रहा। पैसे दे दे चुपचाप मेरे। गीता कुएं से पानी भर कर ला रही थी। वो सब बातें सुन लेती है। सेठ जी, हमारी हालत आपसे छुपी नहीं है, लेकिन हम लोग भाग नहीं रहे। आप फिक्र मत करो, आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। थोड़ा समय दे दीजिए बस। तो सुन, तेरे पास बस 2 महीने का समय है। 2 महीने बाद मुझे पूरे पैसे चाहिए, ब्याज के साथ। अगर पैसे नहीं दिए तो खेत मेरे हवाले कर देना। सेठ जी, खेत हमारा पुश्तैनी है, अब मेरा होने वाला है। और सुन रघु, अगर तूने एक भी पैसा चुकाने में देरी की ना तो हल उठाने लायक नहीं रहेगा। इतनी सख्ती क्यों सेठ जी? हम लोग आपके कर्जदार हैं, पर गुलाम तो नहीं। जब कर्ज सर पर चढ़ जाता है ना तो लोग खुद बेच देते हैं खेत खलियान। तू भी तैयार रह गीता, अब ये जमीन मेरी होने वाली है। इस पर मेरा नाम लिख गया है। खेत रहेगा तो मेरा ही सेठ जी, चाहे कुछ भी हो जाए। हिम्मत दिखा रहा है तू? अच्छा, तो मैं चलता हूँ। अगली बार खेत देखने नहीं, लेने आऊंगा। रामदास बैलगाड़ी में बैठा और धूल उड़ाता हुआ चला गया। गीता ने पानी की मटकी जमीन पर रख दी और रघु के पास आकर खड़ी हो गई। अब क्या होगा? कुछ नहीं गीता, अब तो यहाँ खेत बचेगा या हम। इतने पूरे दिन आ गए कि जमीन भी हाथ से जा रही है। अब खेत में ही मेहनत करना है, यही आखिरी रास्ता है। आप मेहनत करेंगे तो फसल अच्छी ही होगी, मुझे यकीन है। मैं भी यही चाहता हूँ कि फसल अच्छी हो। मेहनत करने में पीछे नहीं हटूंगा। तू दुखी मत हो गीता। जब तू दुखी होती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। हाँ जी, आप मेहनत कीजिए, सब अच्छा ही होगा। उस दिन शाम की हवा कुछ और ही कह रही थी। गीता ने अपनी मटकी उठाई, रघुनाथ ने कंधे पर कुदाल रखी और दोनों की आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी, चिंता। रास्ते में दोनों बातें कर रहे थे। भगवान भी हमारी कितनी परीक्षा ले रहा है। जब से होश संभाला है मैंने कभी सुख नहीं देखा। हमेशा ही मेहनत की, पेट भरने के लिए सब कुछ किया। मैं तुझे भी अच्छी जिंदगी नहीं दे पाया, मुझे माफ कर दे। मैं खुश हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप मेरे साथ हैं ना, मेरे लिए यही बहुत है। दोनों एक साथ मिलकर इस मुसीबत से निकलेंगे। रघुनाथ ने हर रोज अपने खेत में मेहनत की। समय बीतता गया, 2 महीने होने को आए। इस बार भी उसके खेत में अच्छी फसल नहीं हुई थी। अब मैं क्या करूंगा? इस बार भी मैंने कितनी मेहनत की, लेकिन मेरी फसल अच्छी नहीं हुई। क्या करूंगा कुछ समझ नहीं आता। सेठ रामदास आता ही होगा। उसे पैसे नहीं दिए तो वो ये खेत भी छीन लेगा। हे भगवान,
कोई रास्ता दिखा। तभी वहां पर रामदास आ गया। उसके साथ उसके 2 लोग भी थे। उनके हाथों में लाठियां थी। रघुनाथ, अब ये खेत मेरा है। तूने वादा किया था, आज तक का समय था, लेकिन तू तो पैसे नहीं दे पाया। तो अब चुपचाप से यहाँ से निकल जा, नहीं तो अपने लोगों से कहकर तुझे पिटवा पिटवा कर निकलवाऊंगा। सेठ जी, 1 महीना और दे दो। मैं शहर जाकर काम करने की सोच रहा था। इस बार मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। अब कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ये रहा कागज, दस्तखत कर और निकल खेत से। यही तो हमारी रोटी का सहारा है सेठ जी। अगर ये भी आप ले लोगे तो हम क्या खाएंगे? मुझे कुछ नहीं पता, चाहे तू भूखा मर। चुपचाप से कागज पर दस्तखत कर और निकल यहाँ से। रघुनाथ ने कांपते हाथों से कागज पर दस्तखत कर दिए। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में एक ही सवाल, अब जिएंगे कैसे? वो दुखी होकर अपने घर चला गया। अब सब खत्म हो गया गीता। खेत भी गया, उम्मीद भी। जब तक सांस है जब तक जिएंगे और इस गरीबी से लड़ेंगे। घर में राशन बचा है क्या? आज खा लेंगे और कल खा लेंगे, इतना ही बचा है। अब कुछ काम ढूंढना पड़ेगा। कल काम ढूंढने जाऊंगा गांव में, कुछ मिल जाएगा तो। अगले दिन रघुनाथ गांव में काम ढूंढने गया, लेकिन उसे किसी ने काम नहीं दिया। निराश होकर वो वापस आ गया। राशन खत्म हो गया है, बस आज ही खाना खा पाएंगे, कल के लिए कुछ नहीं है। दोनों ने जो कुछ खाना था उसे खाया और सो गए। 1-2 दिन गुजर गए, दोनों ने कुछ नहीं खाया था। रघुनाथ गांव वालों से पैसे उधार मांगने गया, लेकिन किसी ने उसे उधार पैसे नहीं दिए। वो निराश होकर वापस आ गया। गीता, किसी ने सही कहा है, जब मुसीबतें आती है तो सब साथ छोड़ देते हैं। उस दिन भी उन दोनों ने कुछ नहीं खाया और सो गए। अगले दिन गीता कुएं से पानी भरने गई। ये कुआं उनका ही था और उनके घर के पास ही था। घड़ा डाला और रस्सी खींचने लगी। तभी अरे, ये बाल्टी कितनी भारी हो गई है, शायद पत्थर आ गया है पानी के साथ। उसने जैसे ही बाल्टी ऊपर खींची, उसके होश उड़ गए। उसमें सोने की ईंट थी। हे भगवान, ये क्या चमत्कार है? कुएं के पानी में सोने की ईंट कैसे आई? जी सुनते हो, जल्दी आओ, देखो कुएं के पानी में क्या निकला है। रघुनाथ भागा भागा आया। क्या हुआ गीता, चिल्ला क्यों रही है तू? कुएं में सोने की ईंट मिली है, सच में, देखो। रघुनाथ ने ईंट को अपने हाथ में लिया। ये सच में सोना है? हाँ, चलो इसे किसी समझदार सुनार के पास लेकर चलते हैं, बेचकर खेत वापस लेंगे। वे दोनों सुनार सुंदरलाल के पास पहुंचे। अरे बाप रे, ये सोने की ईंट कहाँ से आई? बस भगवान की देन है। आप बताइए, कितने मिलेंगे इसके? कम से कम 3 लाख, इससे ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। इतने पैसे में तो सेठ का कर्ज भी चुक जाएगा और घर का राशन भी आ जाएगा। रघुनाथ ने ईंट बेच दी और जो पैसे मिले उन्हें लेकर दोनों अपने घर की ओर चल पड़े। भगवान ने हमारी सुनी गीता। तूने कहा था ना, उम्मीद कभी नहीं मरती। ये भगवान का ही कोई चमत्कार है। वो पैसे लेकर रामदास के पास पहुंचा। सेठ जी, ये लीजिए आपके पूरे पैसे, 1 भी रुपया बाकी नहीं रहेगा। इतने पैसे अचानक कहां से आए? जहां से आप सोच भी नहीं सकते, ऊपर वाले ने भेजे हैं।
अब मेरा खेत मुझे वापस दीजिए। ठीक है, ला पैसे दे और अपने खेत के कागज ले। रघुनाथ ने रामदास को पैसे दिए और रामदास ने खेत के कागज दिए। रघुनाथ खुश होकर अपने घर की ओर चल पड़ा। अब हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। अब हमारे अच्छे दिन आ चुके हैं। भगवान ने हमारी सुन ली है। कुछ दिनों बाद गीता कुएं में पानी भरने गई। फिर से उसे सोने की ईंट मिली। उसने रघुनाथ को ईंट देते हुए कहा, मुझे लगता है हमारे कुएं में खजाना आ गया है। ये खजाना भगवान ने ही भेजा है हमारे लिए। जो भी हो, सब कुछ अच्छा हो रहा है। इस कुएं ने हमारी जिंदगी बदल दी। धीमे धीमे उनकी जिंदगी बदलती गई। जब भी गीता कुएं से पानी निकालने जाती तो पानी के साथ सोने की ईंट भी आ जाती। रघुनाथ सोने की ईंटों को बेचकर पैसे कमाने लगा। उसने और खेत खरीद लिए और कुछ मजदूरों को उसने काम पर रख लिया। देखो गीता, हमारा जीवन बदल रहा है। अब धीमे धीमे हम अपना घर भी बनवा लेंगे। धीरे धीरे कर रघुनाथ ने अपना घर भी बड़ा बनवा लिया। अब वो बड़ा किसान बन चुका था। सभी गांव वाले हैरान थे। रामदास को उसकी सफलता अच्छी नहीं लग रही थी। ये रघुनाथ इतना पैसे वाला कैसे हो गया? उसने नए खेत भी खरीद लिए और अपना घर भी बड़ा बनवा लिया। सेठ जी, ये तो फकीरों का भाग्य है। कल से इन दोनों पर नजर रखो। पता करो इनकी खुशहाली का राज क्या है। कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है साहब जी, हम उन दोनों पर नजर रखेंगे और उनका राज पता करेंगे कि उन पर इतने सारे पैसे आ कहां से रहे हैं। रामदास के लोगों ने रघुनाथ और गीता पर नजर रखना शुरू कर दिया। रामदास के लोगों ने गीता को कुएं से पानी निकालते हुए देख लिया और ये भी देख लिया कि पानी के साथ सोने की ईंट आई है और वो साहूकार के पास गए। साहब जी, मैंने अपनी आंखों से देखा। गीता अपने कुएं से पानी निकाल रही थी और पानी के साथ सोने की ईंट भी आई। मुझे लगता है कि उनके कुएं में खजाना है। अपनी आंखों से देखा था ना, या वैसे ही धूल में लठ मार रहे हो? साहब जी, मैंने भी अपनी आंखों से देखा है। कुएं के पानी में से सोने की ईंट निकली। अगर ये सब सच है तो फिर वो खजाना मुझे चाहिए। मैं खुद जाकर वहां से सोने की ईंटें निकाल लूंगा और फिर पैसे वाला हो जाऊंगा। वो एक रात अपने लोगों के साथ कुएं के यहाँ पहुंचा। जल्दी से पानी की बाल्टी डालो और सोने की ईंट निकालो। नौकरों ने कुएं में पानी की बाल्टी डाली और फिर खींची, लेकिन पानी में कुछ नहीं आया। फिर डाली और फिर खींची, फिर भी पानी में कुछ नहीं आया। साहब, पानी में कुछ नहीं आ रहा। लगता है खजाना ज्यादा नीचे है। शायद कुएं में नीचे उतरना पड़ेगा। तो फिर मेरा मुंह क्या देख रहे हो? कूदो कुएं में और ढूंढो खजाने को। मुझे तैरना नहीं आता। मुझे भी तैरना नहीं आता साहब जी। आपको तैरना आता है, आप कूद जाइए। नालायक हो, तुमसे कुछ नहीं होगा। मुझे ही कूदना पड़ेगा। एक फूटी कोड़ी नहीं दूंगा तुम्हें। रामदास ने कुएं में छलांग लगा दी। वो जैसे ही कुएं में कूदा वैसे ही चिल्लाने लगा और कहने लगा, अरे बचाओ बचाओ, ये पानी बहुत गर्म है, जल जाऊंगा मैं। मुझे बाहर निकालो नालायकों। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? बाहर निकालो, ये पानी खोल रहा है, जल जाऊंगा मैं। साहब, कुएं का पानी कैसे गर्म होगा? उसमें हीटर थोड़ी लगा है। मूर्खों, कुएं का पानी गर्म है। सच में रस्सी डालो, खींचो मुझे,
वरना मैं मर जाऊंगा यहीं पर। साहूकार की आवाज सुनकर रघुनाथ और गीता भी कुएं के पास आ गए। रघुनाथ साहूकार को कुएं में देखकर समझ गया। रघुनाथ ने और नौकरों ने मिलकर साहूकार को बाहर निकाला। मुझे माफ कर दो रघुनाथ, मुझे अपनी गलती का एहसास है। आज तुमने मुझे मरने से बचाया। मैंने तुम्हें कितना परेशान किया, तब भी तुमने मुझे बचाया। ये तुम्हारी अच्छाई है रघुनाथ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। अब मुझे ये भी सबक मिल गया कि लालच करना अच्छी बात नहीं है। जिसे जो देता है वही देता है, उसका लिया हुआ कोई नहीं ले सकता। मुझे खुशी है आपको अपनी गलती का एहसास हो गया।